इस युद्ध के 37वें दिन यूक्रेन की सेना पर रूस की सेना ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने आज घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जिस मिसाइल की तस्वीर आप देख रहे हैं इसका नाम है इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि रूस अपने हमले में किसी तरह की कटौती या नरमी के लिए तैयार नहीं है। भले ही बातचीत से सुलह की कोशिश हो रही हो, लेकिन हमले और तेज हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि यूक्रेन के मारियोपोल में रूस ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। इसका मकसद यहां पर फंसे हुए लोगों को निकालना है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहां से लोगों को निकालने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यानी कि यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं है रूस, लेकिन वहां फंसे हुए लोगों को निकालने का एक मौका जरूर दे रहा है। एक मानवीय कॉरिडोर के लिए रास्ता जरूर दे रहा है कि वहां पर जो आम नागरिक फंसे हुए हैं, जो निर्दोष नागरिक फंसे हुए हैं, कम से कम उन्हें निकलने का मौका वहां से मिल जाए। कि बड़े पैमाने पर तबाही तो पहले ही मारियोपोल में हो चुकी है। और देखिए, इस बीच पश्चिमी देशों को व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं। धमकी यह है कि आज से उन्हें रूबल में, यानी कि रूस की जो मुद्रा है उसमें गैस की कीमत चुकानी होगी। पश्चिमी देशों को बड़े पैमाने पर ऑयल और गैस की सप्लाई रूस से होती है। अब तक ये पेमेंट डॉलर में हो रही थी, लेकिन अब रूस के तेवर भी बदल गए। रूस कह रहा है कि हमारी मुद्रा में, यानी कि रूबल में गैस का भुगतान अब पश्चिमी देशों को करना होगा, और रूबल में भुगतान नहीं हुआ तो फिर गैस देने में कटौती हो जाएगी। देखिए, पुतिन इस युद्ध में किसी फिल्म स्टार की तरह काम कर रहा है। पहले हमले की बात की, यूक्रेन पर हमला कर दिया, फिर यूरोपीय देशों को गैस की पेमेंट रूबल में करने के लिए कहा और नहीं हुई तो फिर सप्लाई रोक देने की बात कह दी। अब पेमेंट नहीं होने पर गैस की सप्लाई बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। रूस से गैस सप्लाई बंद होने का मतलब समझते हैं आप? मतलब यह है कि यूरोपीय देशों में एक भारी संकट पैदा हो जाएगा। फिर से एक्शन में पुतिन। पहले दी धमकी, अब लिया फैसला। रूबल में दो पेमेंट, नहीं तो आज गैस सप्लाई बंद। अब यूरोपीय देशों से भिड़ेंगे पुतिन। जी हां, ये व्लादिमीर पुतिन है, जो कहते हैं करके मानते हैं। पहले यूक्रेन पर हमले की बात की और हमला कर दिया। फिर अपने ऊपर प्रतिबंध लगने के बाद यूरोपीय देशों को साफ कह दिया कि गैस की कीमत रूबल में दो, नहीं तो गैस की सप्लाई बंद कर देंगे। यूरोपीय देशों ने शायद पुतिन को हल्के में ले लिया। पुतिन ने आज से गैस की पेमेंट रूबल में नहीं करने पर गैस आपूर्ति बंद करने का ऐलान कर दिया है। मतलब यूरोपीय देशों को भारी संकट होने वाला है।
राष्ट्रपति पुतिन ने इस फैसले पर आधिकारिक तौर पर मोहर लगा दी है। Достаточно подробно проинформировал Шольца о теме оплаты поставок газа в рублях. जर्मनी पहले ही देश में आपात स्थिति लागू करने के संकेत दे चुका है। वहीं यूरोपीय देश रूसी मुद्रा रूबल में गैस का पेमेंट करने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने रूस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। Wie seine Vorstellungen sind, dass das geschehen kann, das ist das, was wir jetzt genau anschauen werden. Aber auf alle Fälle gilt für die Unternehmen, dass sie in Euro zahlen wollen, können und werden. रूस के फैसले के बाद अब अमेरिका भी इस मामले में अब एक्टिव हो गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने आपातकालीन तेल रिजर्व से पहली बार सबसे ज्यादा मात्रा में तेल जारी करने का आदेश दे दिया है। साथ ही तेल निकालने वाली कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा गैसोलीन निकालने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया के कई देशों ने, खासतौर पर यूरोपीय देश और अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इसका असर यह हुआ कि रूस की करेंसी में ऐतिहासिक गिरावट आई और दुनिया भर में रूबल की साख घटी। पुतिन गैस की पेमेंट रूबल में करवाकर फिर से रूबल को मजबूती और उसकी विश्वसनीयता बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि रूस से बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों को गैस और एनर्जी के दूसरे सोर्स की सप्लाई की जाती है और अगर रूस ने यह बंद किया तो यूरोपीय देशों को भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यूरोपीय देशों के जरूरत की करीब 40% गैस रूस ही सप्लाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.